नमस्कार। अक्सर ये लगता है कि अगर आध्यात्म की राह पर चलना है तो शायद दुनियादारी, घर परिवार ये सब छोड़ना पड़ता है। हाँ, ये सोच काफी आम है। पर क्या ईश्वर को पाने के लिए वाकई सब कुछ त्यागना ही अकेला रास्ता है? रामकृष्ण परमहंस का इस पर एक बड़ा दिलचस्प नजरिया था। जी हाँ, बिल्कुल। उनका तो कहना था कि संसार में रहो, अपने सारे काम करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन को ईश्वर से जोड़े रखो। उन्होंने एक बड़ा सुंदर रूपक दिया था। हाँ, वो वाला कि एक हाथ से दुनिया का काम करो और दूसरे हाथ से ईश्वर को पकड़े रहो। बिल्कुल। और फिर जब काम खत्म हो जाए तब दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लो। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये संतुलन, ये कर्म और ईश्वर के बीच का तालमेल, इसे साधा कैसे जाए? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। ये संतुलन व्यवहारिक जीवन में कैसे लाया जाए? जैसे सोचिए, एक आम गृहस्थ महिला है। सुबह उठती है, बच्चों का टिफिन बनाती है, घर के बाकी काम, पति सास ससुर की देखभाल, फिर शायद ऑफिस भी जाती हो। बिल्कुल एक सामान्य दिनचर्या। बाहर से देखें तो पूरी तरह सांसारिक कामों में लगी है, लेकिन क्या हो अगर वो ये सब करते हुए अंदर ही अंदर अपने मन में ईश्वर को याद रखें। जैसे कभी थकान लगे तो मन में कहें, हे प्रभु थोड़ी शक्ति देना, या कोई मुश्किल आए तो सोचें, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। ये बिल्कुल सटीक उदाहरण है बाहरी कर्म और आंतरिक स्मरण के समन्वय का। हाँ। और यहीं पर एक, आप कह सकते हैं, एक मनोवैज्ञानिक पहलू सामने आता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव डुअल फोकस। अच्छा, कॉग्निटिव डुअल फोकस, ये क्या है? द्वैत मानसिक एकाग्रता। ये हमारे मन की एक क्षमता है कि वो एक ही समय पर दो स्तरों पर ध्यान दे सकता है। एक तो बाहरी काम या जिम्मेदारी पर, जैसे वो महिला टिफिन बना रही है। हाँ, और दूसरा अंदरूनी तौर पर, अपनी चेतना पर या ईश्वर के स्मरण पर, बिना किसी एक में पूरी तरह डूबे हुए। मतलब एक साथ दो चीजों पर फोकस, ये कैसे मुमकिन है? अक्सर तो हम एक काम करते हुए दूसरा भूल जाते हैं। ट्रैफिक में फंसे हो तो कहाँ ईश्वर याद आते हैं। हाँ, सही कहा। ये अभ्यास से सधता है। ये कोई चमत्कारी शक्ति नहीं, बल्कि मन की एक ट्रेनिंग है। जैसे आप गाड़ी चलाते हुए गाना भी सुन सकते हैं या बात भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। वैसा ही कुछ, बस यहाँ दूसरा फोकस ईश्वर है। ये बात दिलचस्प है। तो जैसे जीवन एक नाव है और हमारे रोज के काम पतवार चलाना, तो ईश्वर क्या हुए? मंजिल। हाँ, ईश्वर वो मंजिल हैं, या कह लीजिए वो ध्रुव तारा हैं जो दिशा दिखाते हैं। ईश्वर से जुड़ाव उस नाव को भटकने से बचाता है। चाहे आप खेत में हल चला रहे हों या ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर हों। बिल्कुल, कर्म कोई भी हो, अगर भीतर ईश्वर का स्मरण है तो वो कर्म आपको बांधेगा नहीं, बल्कि आपकी नाव को सही दिशा में रखेगा। वो आपको स्थिरता देगा। तो क्या हम अपने रोजमर्रा के बिल्कुल साधारण लगने वाले कामों को भी एक तरह की पूजा बना सकते हैं? जैसे शायद इसे ही भावयोग कहते हैं। निश्चित रूप से भावयोग का यही सार है, भक्ति का योग। हर कर्म को ईश्वर के प्रति एक सेवा भाव से करना या ईश्वर को साक्षी मानकर करना। मतलब झाड़ू लगाना भी पूजा बन सकता है। क्यों नहीं? अगर भाव ये हो कि मैं अपने प्रभु के घर को साफ कर रहा हूं, या अपना काम इस तरह करना कि वो ईश्वर को समर्पित है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन का। स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन? हाँ, यानी अपने जीवन के सारे हिस्सों को, सांसारिक और आध्यात्मिक, इनको अलग अलग न देखकर इन्हें एक साथ जोड़ देना, अपनी आत्मिक चेतना से सबको सींचना, ताकि कर्म करते हुए भी हम अपनी उस चेतना से जुड़े रहें। बिल्कुल, तब कर्म हमें उलझाते नहीं, बल्कि वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाते हैं। और रामकृष्ण परमहंस की बात का वो दूसरा हिस्सा, जब काम पूरा हो जाए तो दोनों हाथों से ईश्वर को पकड़ लो। हाँ, इसका क्या मतलब है? जैसे जिम्मेदारियां कम होने पर, रिटायरमेंट के बाद या बच्चे बड़े हो जाने पर पूरी तरह से भक्ति में लग जाना। हाँ, एक स्तर पर वो मतलब भी है। जीवन के एक पड़ाव पर जब बाहरी जिम्मेदारियां कम हो तो साधक अपना पूरा समय और ऊर्जा ईश्वर चिंतन में लगा सकता है। आज अभी से वो संतुलन नहीं साध सकते। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और मेरे ख्याल से रामकृष्ण का असली संदेश इंतजार करने का नहीं, बल्कि अभी से संतुलन साधने का है। अच्छा। हाँ, क्योंकि समस्या दुनिया या हमारे काम नहीं है। समस्या है हमारा मन, जो इन कामों में इतना खो जाता है कि ईश्वर को भूल जाता है, अपने केंद्र को भूल जाता है। तो मतलब दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, बस दुनिया में रहते हुए ईश्वर को भूलना नहीं। हाँ, यही कुंजी है। मन को दिशा देनी है, उसे साधना है, कर्म करते हुए भी भीतर वो कनेक्शन बनाए रखना है। अगर ये सध जाए
तो फिर दुनिया की ये चक्की, ये संघर्ष भी, जैसा रामकृष्ण कहते थे, आपको ईश्वर की ओर ले जाने का रास्ता बन सकती है। क्योंकि अंदर वो मजबूती है, वो कनेक्शन है। बिल्कुल, भीतर एक लंगर पड़ा हुआ है तो बाहर की लहरें आपको डुबा नहीं सकती। तो कुल मिलाकर सार ये है कि असली खेल कर्म करने या छोड़ने का नहीं, बल्कि कर्म करते हुए ईश्वर से जुड़े रहने का है। हाँ, संतुलन ही सब कुछ है। एक हाथ से दुनिया को संभालें और दूसरे से ईश्वर को थामे रहें। और जब दुनिया का काम सही मायनों में पूरा हो, जब जिम्मेदारियां निभा ली, तब पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे जीवन से कह सकें, हे प्रभु, अब मैं केवल तुम्हारा हूँ। बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत गहरा विचार है और शायद श्रोताओं के लिए भी सोचने का एक बिंदु छोड़ जाता है। हाँ, जैसे कि अगर कोई अपने रोज के साधारण कामों में भी जानबूझकर सचेत रूप से इस कॉग्निटिव ड्यूअल फोकस का अभ्यास करे, तो उसके अपने अनुभव में, उसकी मानसिक शांति में क्या फर्क आ सकता है, उसकी कार्यकुशलता पर भी क्या असर पड़ सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है।